हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई मैट्रिक्स के ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे कि दो मैट्रिक्स को ऐड किस प्रकार किया जाता है, दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन किस प्रकार की जाती है और फिर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमने कंप्लीट किए थे वहां पे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। भाई तो भाई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारी जो पहली मैट्रिक्स है वो है ए आई जे और ये है एम क्रॉस एन। भाई पहली मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए आई जे और जिसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। भाई अब दूसरी जो मैट्रिक्स है वो है बी आई जे क्या दिखाते हैं, एलिमेंट दिखाते हैं भाई। और जो ये मैट्रिक्स है ये है एन क्रॉस पी की। भाई ठीक है, तो दो मैट्रिक्स है हमारी, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस एन और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन क्रॉस पी। भाई ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम कंडीशन जान लेते हैं कि भाई दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब हो सकती है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, भाई पहली मैट्रिक्स के भाई कॉलम और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। भाई यानी कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो जब इक्वल होंगी तभी हम कह सकते हैं कि भाई हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अब यहां पे चेक करते हैं भाई इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यहां पे आप देखिए कि नंबर ऑफ कॉलम क्या है, n है, यहां पे नंबर ऑफ रोज क्या है, n है, तो n से n कैंसिल हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो अब इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की आएगी भाई, तो यहां पे क्या है, m रो है भाई हमारे पास और p क्या है, कॉलम है भाई। अब यहां पे जो मैट्रिक्स ए बी जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स आएगी सी आई जे इज इक्वल टू एम क्रॉस पी। भाई तो आपके एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मान लिया कि भाई एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की है भाई, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 2 की है भाई। तो बताइए कि ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है हमें और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर क्या होगा भाई। तो उसका ऑर्डर आपको किस प्रकार निकालना है, ये जो आपके कॉलम है और ये रो हैं दोनों को कैंसिल कर देंगे और जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे 2 क्रॉस 2, यानी कि इसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 का होगा भाई। ठीक है, आइए भी एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि दो मैट्रिक्स की अब मल्टीप्लाई करते किस प्रकार हैं भाई, वो जान लेते हैं भाई। ठीक है, तो भाई कोई भी दो मैट्रिक्स हम मान लेते हैं। पहली मैट्रिक्स हमने ली है 2 क्रॉस 2 की, ले लेते हैं भाई, पहले हम छोटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 4 और 5 भाई। और एक मैट्रिक्स है भाई ये भी 2 क्रॉस 2 की लिए भाई हमने 3 2 1 और 5 भाई। ये दो मैट्रिक्स हैं और दो मैट्रिक्स की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है भाई। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो एक कंडीशन चेक करेंगे कि भाई इसके जो कॉलम हैं और जो दूसरी मैट्रिक्स की रो हैं क्या इक्वल हैं भाई। ये कॉलम है और ये क्या है, रो है, तो दोनों इक्वल हैं भाई। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 2 क्रॉस 2 की आएगी भाई। मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होंगे भाई, 4 एलिमेंट होंगे भाई। तो भाई ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2 का आएगा भाई। 2 क्रॉस 2 मीन्स यानी कि 2 रो होंगी और 2 क्या होंगे, कॉलम होंगे भाई उसके अंदर। ठीक है, तो भाई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं हमने लास्ट क्लास में भी जाना था। सबसे पहली मैट्रिक्स की हम रो उठाएंगे और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम उठाएंगे। तो पहले मैट्रिक्स की रो उठाते हैं और दूसरी मैट्रिक्स का एक कॉलम उठाते हैं, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो एक हमारा एक एलिमेंट आएगा भाई। जैसे कि हमने ये रो उठाई तो इस एक की जो मल्टीप्लाई है 3 के साथ की भाई हमने, तो 1 × 3 भाई। फिर इससे आगे वाला एलिमेंट क्या है, 2 है, और इससे आगे वाला एलिमेंट क्या है, कॉलम के अंदर 1 है, तो प्लस में 2 गुणा में 1 भाई। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट आ गया भाई। इसमें फर्स्ट रो, अब सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं भाई, सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहां भी फर्स्ट एलिमेंट है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट क्या है भाई, ये 5 है और ये 2 है,
और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर सेकंड रो उठाएंगे भाई और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, इस 4 को 3 से करेंगे 12 और 5 की 1 से करेंगे तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा भाई। और फिर इस 4 की जो मल्टीप्लाई है 2 के साथ करेंगे और 5 की 5 से करेंगे तो 5 से 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा और 4 की 2 से करेंगे तो 8 और 25 और 8 क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा भाई। जब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई 3 और 2 क्या हो गया भाई 5 हो गया और 10 और 2 12 और ये 17 और ये क्या आ जाएगा 33 भाई। तो भाई ये क्या आए हैं, कितने एलिमेंट है भाई 4 हैं और मैट्रिक्स कितने की है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है भाई। तो भाई हम जब भी हमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो क्या करेंगे, जो पहली मैट्रिक्स है पहली मैट्रिक्स की एक रो उठाएंगे और फिर इसके अगले वाली मैट्रिक्स में देखते हैं कि कितने कॉलम हो भाई। तो पहले कॉलम के साथ सबसे पहले पहली रो की पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो की आगे वाले कॉलम के साथ करेंगे, फिर दूसरी रो उठाएंगे, फिर पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो की दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एलिमेंट कितने आएंगे 4 आएंगे भाई। तो भाई ये तो है भाई 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 3 क्रॉस 3 की मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करेंगे भाई, 3 क्रॉस 3 की आपके पास मैट्रिक्स आ जाए और उसकी मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे भाई। चलो भाई मान लेते हैं 3 क्रॉस 3 का ही पूछा जाता है भाई आपके एग्जाम में। जैसे कि इसके एलिमेंट हमने ले लिए 1 4 5 2 3 6 1 0 4 भाई, और दूसरी मैट्रिक्स है वो है 3 2 1 5 1 4 3 4 1 भाई। ठीक है, ये 2 मैट्रिक्स हैं और 2 मैट्रिक्स के हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है भाई। तो सबसे पहले हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं भाई, ये भी 3 क्रॉस 3 की है और ये भी 3 क्रॉस 3 की है। देखिए आपके एचएसएससी के एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो आपकी मल्टीप्लाई का पूछा जाएगा या फिर आगे फिर ट्रांसपोज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है भाई, या फिर आपका डिटरमिनेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, मल्टीप्लीकेशन से पूछा जाता है कि भाई 2 मैट्रिक्स दे दी आपको, दोनों की मल्टीप्लाई करो भाई। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि भाई आप 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे भाई, इसमें 3 क्रॉस 3 से ये कट जाएगा तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना होगा 3 क्रॉस 3। आप अपने एग्जाम के अंदर ऑप्शन के अंदर अगर देखें कि अगर कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। जब आपका कोई ऑप्शन 2 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 3 में हो तो आप उसको ऑप्शन को पहले ही हटा सकते हैं भाई मल्टीप्लाई करने से। जैसे आपके 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे, 2 ऑप्शन बचेंगे, 2 ऑप्शन से अगर आपको सोल्व नहीं करना है क्वेश्चन को तो आप क्या कर सकते हैं 2 में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ए बी क्या हो गया भाई 3 क्रॉस 3। तो सबसे पहले क्या लेंगे कि पहली रो लेंगे और पहला कॉलम लेंगे भाई, पहली रो की पहले और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 3 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 और 3 23 और 5 ये 15 भाई, और 23 और 15 क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम के साथ करते हैं भाई, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 5 की 4 के साथ करेंगे। जब 5 की 4 के साथ करेंगे तो 20 आ जाएगा, 4 24 और 2 कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे 1 ही आ जाएगा, 4 के साथ करेंगे 16 और 5 21 और 1 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें सेकंड रो उठानी है भाई, सेकंड रो उठानी है। इससे तो 3 ही एलिमेंट आएंगे भाई। सेकंड रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे भाई, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 6, 3 की 5 के साथ करेंगे 15 और 6 21 और 6 3 18 और 21 और 18 कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा भाई। फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4 और 3 7 और 6 चौके 24 और 7 31 आ जाएगा भाई। जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई, 2 और 4 3 12 और ये 14 हो जाएगा और 6 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा भाई। अब थर्ड रो उठाते हैं भाई, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 3, 0 की करेंगे 0 आ जाएगा, 3 चौके कितना आ जाएगा 12 और 3 कितना है 15 आ जाएगा। 1 की 2 के साथ करेंगे 2 और 4 चौके 16 और 2 18 भाई, और 1 की 1 के साथ करेंगे 1 और 4 और 1 5 भाई। तो क्या आ जाएगा भाई, कितने एलिमेंट है भाई 9 एलिमेंट है। तो भाई अगर कोई मैट्रिक्स अगर 3 क्रॉस 3 की है तो एलिमेंट कितने होंगे 9 होंगे, और 3 क्रॉस 2 की है तो कितने होंगे, दोनों की मल्टीप्लाई होगी यानी कि 6 एलिमेंट आ जाएंगे।
ठीक है। तो भाई इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमें चेक करनी है कि भाई जो उनके मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं उनको चेक करना है कि भाई जो नंबर ऑफ कॉलम जो पहली मैट्रिक्स के कॉलम हैं और जो दूसरी मैट्रिक्स की रो हैं दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई। ठीक है, चलो भाई कुछ लॉ जान लेते हैं भाई, जैसे हमने एडिशन के अंदर लॉ जाने थे। अब आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई मल्टीप्लीकेशन है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं मल्टीप्लीकेशन के अंदर। एडिशन के अंदर तो हमने देखा था कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है भाई मैट्रिक्स। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव में क्या होता है कि हम कोई भी 3 मैट्रिक्स लेते हैं भाई ए बी सी। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं भाई, पहली 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर सी से कर लेते हैं भाई, और फिर क्या करते हैं लास्ट की 2 मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो भाई और पहले वाली को फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि पहले 2 मैट्रिक्स जो पहले की 2 मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई करो, फिर उसको सी मैट्रिक्स से करो, या फिर लास्ट की 2 मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो और फिर पहली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो। तो भाई ये चीज़ हमारी इक्वल आती है या नहीं, तो भाई मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये चीज़ क्या होती है, इक्वल होती है भाई। तो भाई क्या करती है मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है भाई। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई भाई। दूसरा जो हमारा था वो था डिस्ट्रीब्यूटिव भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती है या नहीं भाई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी 3 मैट्रिक्स होती थी हमारी, जिसके अंदर हम क्या करते थे कोई एक मैट्रिक्स लेके 2 मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ए पहली मैट्रिक्स और फिर 2 मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई ए बी और फिर ए सी भाई। यानी कि अगर हम लास्ट की 2 मैट्रिक्स को पहले तो ऐड कर लें भाई, ऐड कर लें और फिर पहली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा ए बी प्लस ए सी आता है या नहीं। अगर आता है तो है क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर ये नहीं आता है तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करती भाई। तो भाई क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो क्या होता है, फॉलो होता है मैट्रिक्स के अंदर भाई। ठीक है, अब भाई ये तो लॉ है, ये तो एडिशन के अंदर भी थे भाई। एडिशन के अंदर और एक जो लॉ है जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो कॉम्यूटेटिव लॉ भाई, कॉम्यूटेटिव लॉ भाई। यहीं से पूछा जाता है भाई क्वेश्चन तो कि भाई जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है या नहीं भाई। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है या नहीं मैट्रिक्स। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे भाई, कॉम्यूटेटिव के अंदर 2 मैट्रिक्स लेंगे भाई। जैसे एडिशन के अंदर हमने चेक किया था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये तो ट्रू था भाई। वहां पे पहली मैट्रिक्स के अंदर दूसरी मैट्रिक्स को ऐड करो या फिर दूसरी के अंदर पहली को ऐड करो, दोनों इक्वल ही आती हैं भाई, क्योंकि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होने हैं, ऐड होने हैं भाई। लेकिन अगर बात आती है मल्टीप्लिकेशन की भाई, मल्टीप्लिकेशन की, अब मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो क्या होगा भाई। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रूव होता है या नहीं भाई। कहना मान लेते हैं भाई ए कोई एक मैट्रिक्स है भाई। ठीक है, हमने ले लिया कि भाई ये मैट्रिक्स है, ये है 2 क्रॉस 3 की भाई, 2 क्रॉस 3 की है। कोई एक बी मैट्रिक्स है वो क्या है, वो है 3 क्रॉस 2 की भाई, 3 क्रॉस 3 की भाई, 3 क्रॉस 3 की है भाई। ठीक है, अब आप देखिए कि भाई ए बी एग्जिस्ट करता है या नहीं, ए बी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम हैं और इसके नंबर ऑफ रो हैं दोनों इक्वल हैं। हाँ भाई एग्जिस्ट करता है, और जो भी मैट्रिक्स आएगी वो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ जाएगी भाई। तो भाई क्या है कि ए बी तो हमारा ए बी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो हो रही है भाई। अब बात करते हैं बी ए की भाई। तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आप चेक करिए भाई, बी ए के अंदर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है भाई, और ए मैट्रिक्स क्या है भाई, ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की भाई, 2 क्रॉस 3 की। अब आप यहां पे चेक करिए कि ये नंबर ऑफ क्या है कॉलम, ये क्या है नंबर ऑफ रोज, दोनों इक्वल हैं, नहीं है भाई इक्वल। तो क्या है, तो बी ए तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। अगर बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए की मल्टीप्लाई ही नहीं होगी। अगर मल्टीप्लाई नहीं होगी तो ए बी इज इक्वल टू बी ए कैसे प्रूव होगा भाई, नहीं होगा। तो इसलिए क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमारा जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो क्या होता है, वो सिद्ध नहीं होता है भाई। ठीक है,
यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती भाई। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि भाई अगर इनके ऑर्डर सेम हो जाएं, अगर इनके ऑर्डर सेम हो जाएं, जैसे कि एक मैट्रिक्स है, यहां पे हमने क्या चेक किया कि ऑर्डर आ रहा है भाई हमारा ए मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है भाई, दूसरी मैट्रिक्स है वो भी 2 क्रॉस 2 की है मान लेते हैं भाई। तो अगर यहां पे 2 क्रॉस 2 है और यहां पे बी ए करेंगे तो भी क्या है 2 क्रॉस 2 है भाई, 2 क्रॉस 2 है, तो मतलब ऑर्डर तो क्या है, ऑर्डर तो दोनों के सेम आ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता है भाई। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाता है, किसी किसी मैट्रिक्स में तो हो जाता है और किसी मैट्रिक्स में नहीं होता है। इसलिए हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि भाई जो है मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर सेम हो जाएं तो दोनों क्या है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे, तो हम कह सकते हैं कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते भाई। ठीक है, तो श्योरिटी नहीं है भाई। ठीक है, चलो भाई मल्टीप्लिकेशन हमारा हो गया भाई कंप्लीट, और इसके बाद हम एक टॉपिक और देख रहे हैं जिससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन हटा देते हैं भाई और अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भाई। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स भाई, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस प्रकार निकालेंगे भाई। मान लेते हैं भाई ये मैट्रिक्स है भाई, एक मैट्रिक्स है, हमने लिख लिया भाई 1 2 4 और 3 भाई। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा भाई, ट्रांसपोज का क्या सबसे पहले जान लें कि मतलब क्या होता है भाई ट्रांसपोज का। तो ट्रांसपोज के अंदर क्या कहते हैं कि जो भी रो है उसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, रोज और कॉलम को आपस में चेंज कर देते हैं भाई। और आपस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे कि सारी की सारी रो है वो कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम है वो क्या बन जाएंगी, रो बन जाएंगे भाई। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज को दर्शाया जाता है ए डैश से भाई। तो इसके अंदर क्या करना है कि जो भी रो है उसको कॉलम बना दो भाई, इसकी जो पहली रो है इसको कॉलम बना दो भाई, पहला कॉलम बना दो। तो क्या करेंगे 1 2 को किस प्रकार लिखेंगे, 1 2 इस प्रकार लिख दो भाई। अब दूसरी रो है, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो भाई। अब 4 3 है तो 4 3 लिख दो भाई। तो ये क्या हो गया भाई, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया भाई। ठीक है, चलो भाई और चेक कर लेते हैं कि मान लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की है भाई, 2 क्रॉस 3 की है, 1 2 3 4 1 6 भाई। अब आपके पास पूछा जाए कि निकालिए भाई इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो पहली रो को क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे, 1 2 3 आ जाएगा और फिर 4 1 6 आ जाएगा, 4 1 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। पहली रो को पहले कॉलम के अंदर चेंज करो, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के अंदर चेंज कर दो और तीसरी रो को तीसरे कॉलम के अंदर चेंज कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज निकाल सकते हैं भाई। इसके बाद 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई आपके पास कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। सबसे पहला क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसके अंदर अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए भाई। अगर मान लिया कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का कुछ ट्रांसपोज निकालते हैं भाई, तो क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी, वो कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी भाई। जैसे कि 1 5 2 2 भाई, 1 5 2 2 ये एक मैट्रिक्स है। इसका अगर हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं भाई, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, पहली रो को पहले इसके अंदर कॉलम के अंदर चेंज करें 1 2 और फिर 2 5। अब आप देखिए कि दोनों मैट्रिक्स तो इक्वल हैं भाई, तो इसका मतलब क्या है कि ए डैश इज इक्वल टू ए। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, इस मैट्रिक्स को कहा जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई। ठीक है, या फिर दूसरे नंबर पे आती है, वो आती है भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या होता है कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए,
मीन्स अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल लें और वो क्या आ जाए ए डैश इज इक्वल टू माइनस के ए आ जाए भाई, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं भाई, जैसे कि 0 2 -2 और 0 भाई, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं भाई, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे 0 2 -2 0। अगर इससे अगर हम माइनस बाहर निकाल लें या फिर इस पूरी मैट्रिक्स को माइनस से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें भाई, ठीक है। तो एक तो माइनस हम बाहर ले लेंगे भाई, 0 2 -2 0। या आप देखिए कि भाई ये क्या है, ये तो ए मैट्रिक्स है भाई, दोबारा से ए मैट्रिक्स आ गई, मीन्स माइनस के ए, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस के ए आ गई भाई। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, ये मैट्रिक्स क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो हमेशा डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा 0 होते हैं भाई। क्या ध्यान रखना आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में हमने क्या जाना है कि भाई जब भी हमारे पास दो मैट्रिक्स दी जाए और मैट्रिक्स की हमें मल्टीप्लीकेशन करनी हो, ठीक है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करनी हो तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई जो पहली मैट्रिक्स के कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स की रो है दोनों इक्वल होनी चाहिए भाई। सबसे पहली बात ये है। मल्टीप्लाई किस प्रकार करनी है कि पहली मैट्रिक्स की रो उठानी है भाई और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम उठाने हैं। पहली मैट्रिक्स की रो उठाई, पहली मैट्रिक्स की पहली रो उठाई और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम उठाया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई। फिर दूसरे कॉलम के साथ कर दो और फिर तीसरे के साथ कर दो। फिर दूसरी हम रो उठाते हैं, फिर कॉलम को बारी बारी से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने जाना कि भाई हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है या नहीं। तो भाई जो एडिशन के अंदर मैट्रिक्स है वो क्या करती है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। क्योंकि अगर पहली मैट्रिक्स के अंदर दूसरी मैट्रिक्स ऐड करो या चाहे दूसरी मैट्रिक्स के अंदर पहली मैट्रिक्स ऐड करो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम ए बी इज इक्वल टू बी ए करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो इनके जो नंबर ऑफ जो कॉलम है और नंबर ऑफ रो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्या होता है कि जैसे इस तरीके से ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है और बी ए के साथ करते हैं तो जो उसके जो नंबर ऑफ कॉलम है नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं होते हैं। अगर मान लेते हैं कई बार हो भी जाते हैं तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि वो क्या है कि वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो कई मैट्रिक्स के अंदर तो क्या करते हैं कि फॉलो करते हैं भाई जब उनके ऑर्डर सेम हो गई, और कई मैट्रिक्स की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं चाहे उनके ऑर्डर सेम हो तो फिर भी क्या होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल प्रूव नहीं होता है भाई, ठीक है। फिर बाद में हमने जाना है कि भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कभी भी निकालना है तो क्या करेंगे कि हम जितनी भी रो हैं उनको कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे, जितनी भी रो हैं उनको कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर सबसे पहले हमने जाना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अगर जिस भी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला है अगर वो मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर उसी मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आ जाती है, मींस उसका हर एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, मींस ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपके एचएसएससी के एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाए कि बताइए कि भाई ये मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दे देंगे आपको और कहेंगे कि भाई बताइए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रोज और कॉलम चेंज करेंगे। अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो क्या है, सिमेट्रिक है। और अगर ए डैश इज इक्वल टू माइनस से आती है तो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो भाई क्या है कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, मैट्रिक्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं। तो जब आप ये सब जानेंगे तभी आपका क्वेश्चन होगा। अब डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई सीख के चले जाएं एग्जाम के अंदर तो आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके जो पेपर होता है वो शिफ्टों के अंदर होता है। तो एक के अंदर क्या देंगे, एक के अंदर मल्टीप्लाई दे देंगे, एक के अंदर ट्रांसपोज देंगे, एक के अंदर आगे वाले के अंदर डिटरमिनेंट दे देंगे और उससे आगे वाले कोई इक्वेशन सोल्व करने के लिए दे देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स को पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके एक या दो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं तब आपके वो सोल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो अभी आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे आने वाली क्लास के अंदर हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। और कुछ मैट्रिक्स का पोर्शन भी बचता है उसको भी वहां पे कवर करेंगे।